स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है द मेथड ऑफ डिफरेंसेस से। और हमारा क्वेश्चन ये है कि जी फाइंड ए सब 76 मतलब 76 टर्म हमने फाइंड करनी है, जबकि हमें गिवन क्या है एफ जो हमारे पास सम है डिफरेंसेस का, कॉमन डिफरेंसेस का 1 to 75 मतलब 75 डिफरेंसेस जो है, ठीक है, वो उनका सम बनता है 300। जबकि इसकी जो फर्स्ट टर्म है जो कि जो भी हमारा ये सीक्वेंस है अरिथमेटिक सीक्वेंस है उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 4 है। अब इस इंफॉर्मेशन के अंडर हमने रहते हुए मतलब ये ए सब 76 फाइंड करना, देन फाइंड द सीरीज और फिर वो सीरीज भी बनानी है, ठीक है। तो सोल्यूशन पे हम बात करते हैं। सबसे पहले वो फार्मूला जो कि हमने जो ड्राइव किया था द मेथड ऑफ डिफरेंसेस में, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। जो कि मैंने इस तरह से कहा था कि जो हमारे पास सिग्मा है उसमें आर वेरी करेगा अगर 1 से लेकर एन तक, ठीक है। देन डी सब आर जो हमारा एक फंक्शन है ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल टू होगा ए सब एन प्लस 1 माइनस ए सब 1 के, ठीक है। अब इसमें चूंकि हमें 75 गिवन है, इसका मतलब कि हम इसमें एन जो पुट कर रहे हैं वो कितना पुट कर रहे हैं, 75 पुट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ए वन की चलें वैल्यू हमें पता है, ए वन की जगह हम क्या लिखेंगे 4, ठीक है। और फिर इसमें जो हमारा ये सम है आर वेरी फ्रॉम 1 to 75, ये डी सब आर ये किसके इक्वल आ रहा है, ये 300 के इक्वल। तो ये इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें हम इससे इन तमाम को लिख रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे इन इक्वेशन, ये शॉर्ट फॉर्म है ई क्यू एन, इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, ठीक है। तो देखें इसमें हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, हम इसे लिख सकते हैं ये, बल्कि इस तरह से पहले हम लिखेंगे कि आर वेरी फ्रॉम 1 to 75, ठीक है। डी सब आर इज इक्वल टू ए सब 75 प्लस 1 माइनस ए सब 1 की जगह 4 लिखेंगे। अब देखें इसकी जगह इस वैल्यू 300, ठीक है। यहाँ पर ए सब 76 माइनस 4 आ जाएगा। अब देखिए हमने ए सब 76 फाइंड करना है जो कि हम बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं अगर हम 4 जो कि एडिटिव इनवर्स है नेगेटिव 4 का अगर दोनों तरफ ऐड कर लें, ठीक है। तो ये यहाँ से 4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जिसको हम अदर वर्ड यूं कहते हैं कि हमने इस 300 में ये जो -4 है दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया 4, और ये मेरे पास ए सब 76 आ गया। तो मेरे पास 76 जो टर्म आ रही है वो कितनी आ रही है, वो 304 आ रही है, ठीक है जी। ये बात क्लियर होगी आपको। चलें इसे मैं इनक्लोज कर देता हूँ इस तरह से, चलें इस तरह से हम इसको डिजाइनिंग ब्रैकेट्स बना लेते हैं, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास आ गया आंसर। अब हमने इस क्वेश्चन का जो रिमेनिंग पार्ट है जिसमें सीरीज भी फाइंड करनी है, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमें जो सीक्वेंस है या प्रोग्रेशन है उसे बनाना होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमें पता है, कॉमन डिफरेंस नहीं पता, तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास जनरल टर्म फार्मूला है, ठीक है, वो क्या होता है, ए सब एन जो है वो इक्वल होता है ए सब 1 प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी के। अब हमें डी डिफरेंस नहीं पता, ठीक है, हम बेसिकली डिफरेंस फाइंड करने जा रहे हैं। तो देखें हमें ए सब 76 पता है, हम यूं कर सकते हैं कि हम जो है वो एन को पुट कर लें 76, ठीक है, एन को 76 के बराबर लिखें और ए वन की जगह 4 लिखें, ए वन की जगह 4 लिखें, ये देख सकते हैं आप ये क्वेश्चन में गिवन है, ए वन की जगह 4 लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन है इससे चले मैं 2 कह रहा हूं, ये क्या बन जाएगी, ये इक्वल टू बन जाएगी ए सब 76 इज इक्वल टू ए वन 4 प्लस 76 माइनस 1 टाइम्स डी, और ए सब 76 की जगह हम पुट करेंगे 304 इसकी वैल्यू को, 304 इक्वल टू 4 प्लस 75, ये 76 में से 1 माइनस किया मल्टीप्लाई बाय डी। इस 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, 304 में से 4 माइनस हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा कितना जी, 300, ठीक है। 300 इज इक्वल टू 75 टाइम्स डी, और अगर आप 75 जो कि कोफिशिएंट है डी का, इसको अगर डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो यहाँ 75 1 टाइम 75, जबकि यहाँ पे 75 1 टाइम 75 4 टाइम 300 होता है। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा वो 4 आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर हम यूँ लिखेंगे द रिक्वायर्ड सीरीज इज, देयरफॉर रिक्वायर्ड सीरीज इज,
अब सीरीज जो है चूंकि अरिथमेटिक एक जनरल फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो क्या लिखते हैं हम इसे ए, ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म प्लस ए प्लस डी, सॉरी प्लस का साइन आना था, इसको मैं विद इन जो है पेरेंथेसिस रख लेता हूँ ए प्लस डी को, ठीक है। देन ए प्लस टू डी, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, ठीक है। देन ए प्लस थ्री डी और प्लस सो ऑन, ठीक है। तो ये मेरे पास सीरीज बनेगी। मैं इनफिनाइट सीरीज की बात करूँ, इसमें मैं n75 तक नहीं लिख रहा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा जी, मेरे पास बन जाएगा ए किसके इक्वल है जी, 4 प्लस यहाँ पे 4 प्लस डी, डी कितना आया जी 4, इसमें ए भी 4 था और डी भी 4 है। अगर आप देखें तो ए जो A1 है वो भी 4 है और डी डिफरेंस भी जो हमने फाइंड किया वो भी 4 आया है, ठीक है। इसलिए 4 प्लस 4 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ जाएगा। देन यहाँ पर 8 प्लस 4 12 आ जाएगा, ठीक है। देन 16 आ जाएगा एंड प्लस सो ऑन। तो ये हमारी वो रिक्वायर्ड इनफिनाइट सीरीज है, एक अरिथमेटिक सीरीज है जो कि हमें फाइंड करनी थी।